नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, ए तबस्सुम चैनल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन तबस्सुम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि गुज़श्ता वीडियो में अमलियात की इब्तदाई मालूमात पर बयान किया था, आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ चीज़ें आप लोगों के पेश नज़र करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जेली आमिल यानी जेली पीरों से बच सकें। नाज़रीन, जिस शख्स के पास आप चले गए हैं, सबसे पहले आप उस शख्स की शख्सियत को देखें कि वो नमाजी, मुत्तकी और परहेजगार है क्या। इसके बाद इस इंसान को इस इल्म पर कितना अबूर हासिल है, मसलन इल्मुल जफ़र, इल्मुल आदात के बारे में कितना जानता है। इसके अलावा इल्मुल बरूज और सियारगान पर कितना अबूर रखता है। इल्मुल आदाद में हरूफ तहज्जी के 28 हरूफ के बारे में, उनके आदाद का इल्म और उनके मुक़ल्लात का इल्म रखता है, और कितने सियारे हैं और कितने बुर्ज हैं, क्या वो इनके बारे में भी जानता है। वो शख्स कितना नमाजी है, क्या वो तमाम नमाजें कायम करता है, यानी तहज्जुद, फजर, चाश्त, तवाबीन, ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा। क्या वो शख्स मुत्तकी है, इसका ईमान कितना पुख्ता है, क्या वो किसी पर तकवा रखता है, क्या वह बावुज़ू रहता है, वो कितना परहेजगार है, क्या वो शख्स नक्श लिखने के लिए कौन सी कलम और कौन सी स्याही इस्तेमाल करता है, क्या अमलियात के लिए जिन शराइत का हसूल ज़रूरी है वो उनके बारे में जानता है, उसे इसके बारे में इल्म है। आज हम सबसे पहले परहेज पर बात करते हैं। परहेज दो किस्म का होता है, परहेज जलाली और परहेज जमाली। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी एक जलाली नाम का विर्द या वजीफा करता है तो इस पर जलाली परहेज लाजिम है। जलाली परहेज क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जलाली परहेज में गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, शहद, मुश्क, सिप का चूना, मशक का पानी, चर्मी डोल का पानी, ऊनी या रेशमी कपड़ा और वो तमाम चीज़ें जो कि हैवानात से पैदा हैं, तर्क करनी पड़ती हैं। मसलन वो छुरी जिसका दस्ता हाथी के दांत का हो, मछली की हड्डी का हो या 12 सिंगे का बना हुआ हो, इस्तेमाल नहीं कर सकता। मौजे नहीं पहन सकता, मसूर की दाल नहीं खा सकता, पान नहीं इस्तेमाल कर सकता, और ये सब चीज़ें उसे छोड़नी पड़ेंगी। और किसी गैर के बिस्तर पर सो भी नहीं सकता और ना ही बैठ सकता है। हत्ता कि किसी दूसरे शख्स से जाते हुए
टकरा भी नहीं सकता। इस परहेज में सिरका, प्याज, मूली, हींग, नमक, वो जो मुश्तमिल हो, खुरमा, अंगूर और कोई मेवा नहीं खा सकता जो कि तुर्श और मीठा हो। मिठाई इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इस पर मक्खियां बैठती हैं, इससे निजाजत खारिज होती है। हर वक्त बावुज़ू रहे। अगर उस शख्स का वज़ू ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन जाकर दोबारा वज़ू करे। अगर हो सके तो रोज़ा भी साथ रखे। कड़वा, मीठा बिल्कुल ना खाए और वो तेल इस्तेमाल करना चाहिए तिलों का, जो कि इस तरीके से निकाला गया हो। सबसे पहले तिलों को पानी के अंदर डाल दें और जो तिल पानी के ऊपर तैर जाएं, इनको बाहर निकाल दें, क्योंकि इन तिलों को कीड़ों ने खराब कर दिया होता है। बाकी जो बच जाएं, इनको साफ करके इसका तेल किसी मुसलमान तेली से निकलवाए और उस शख्स से निकलवाए जो कि बावुज़ू होकर निकाले। ऐसे तेल को इस्तेमाल करने का कोई मुज़ायका नहीं। जिस शख्स ने वजीफ़ा या चिला करना हो, वो अपने साथ ऐसे खिदमत गुजार का इंतखाब करे जो शख्स परहेजगार और नमाजी हो, उस शख्स ने कभी हराम ना किया हो। आप वो खुद हमेशा गुस्ल से रहे, बगैर सिला हुआ कपड़ा पहने और इस अमर का ख्याल रखे कि खून कभी जिस्म से ना निकले। जिस दरख्त से दूध निकलता हो, इसका पत्ता ना तोड़े। पीलू या मेवे की शाख अपने हाथ से ना तोड़े। बाद बुजुर्ग कहते हैं कि लबें, बगल के और पाकी और नाखन तराशें, बाकी जिस्म के किसी हिस्से का बाल न काटें। हाथी और घोड़े पर सवार न हो। इस परहेज का ताल्लुक सरासर जलाली है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कोई वजीफा, ऐत, इसमें इलाही, जलाली कैफियत का पढ़ा जाए। इसके अलावा अगर कोई पढ़ने वाला कोई वजीफा जमाली हो तो ऐसा परहेज करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए जलाली अमाल में जलाली परहेज और जमाली वजीफा में जमाली परहेज ज़रूरी है। आइंदा वीडियो में आपको जमाली परहेज और इसकी अहमियत के बारे में बयान करूँगा। नाज़रीन, गुज़श्ता से पेवस्ता वीडियो के इस सिलसिला से जुड़े रहिए ताकि बतदरीज आगाही का सिलसिला जारी रहे। आप मज़ीद इल्मी और तहकीकी मालूमात के हसूल के लिए हमारे चैनल ए तबस्सुम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकान के बटन को प्रेस करें ताकि आप तिब और रूहानियत की दुनिया की तहकीकात से जुड़े रहें। अगली वीडियो प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद यासिन तबस्सुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।